एग्री और डिसएग्री। मैं तमाम आप तमाम लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ कि मान के चलें कि एक इंसान को आपने पहले दिलासा दिया, उसे बड़ी मोहब्बत शो कराई कि मैं मर जाऊँगा, तुम ना मिले तो मैं ज़िंदगी भर जी नहीं सकता। मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं, मैं बर्बाद हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आपने उस इंसान को पहले वो इंसान आप पे यकीन नहीं कर रहा था। आहिस्ता-आहिस्ता उस इंसान ने आप पे यकीन किया और आपको अपने दिल में बसा लिया। मतलब ये उसने गलती कर दी। अब आहिस्ता-आहिस्ता आप उसके साथ थोड़ा उसको इग्नोर करना शुरू हो रहे हैं, थोड़ा उसको दूर हो रहे हैं, उसके साथ थोड़ा इमोशनल ट्रैप कर रहे हैं, थोड़ा माइंड ट्रैप कर रहे हैं, उसके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। आपने ये खेलना 1 महीने किया, 2 महीने किया, 3 महीने किया, 1 साल किया, 2 साल कर लिया। अब 2 साल बाद मैं समझता हूँ कि यार 1 दिन भी नहीं ऐसा करना चाहिए। चलें आप बड़े फ़नकार थे, आपने 2 साल किसी इंसान के इमोशंस के साथ खेल लिया। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के जो लोग होते हैं, वो कितना गलत करके किसी के साथ, कैसे इनको सुकून की नींद आ जाती है? मतलब यार मैं तो किसी का मुझे कोई मैसेज करे ना और मैं उसका मैसेज का रिप्लाई ना दे सकूँ, तो मैं सोचता रहता हूँ कि यार पता नहीं इस बेचारे ने क्या बीच में पूछा होगा, क्या कहा होगा। तो ये लोग कितना-कितना इग्नोर करते हैं, इन लोगों को कैसे नींद आती है? पता है ये लोग बेहिस होते हैं। इनके नज़दीक किसी के लिए कोई इमोशंस नहीं होते, कोई फीलिंग्स नहीं होती। और ये दुनिया के मैं कहता हूँ इंतहाई जो है ना वो ज़लील किस्म के लोग हैं जो किसी के इमोशंस के साथ खेलते हैं, किसी की फीलिंग्स के साथ खेलते हैं। 1 साल, 2 साल मैंने तो 20-20, 30-30 साल लोगों की स्टोरी सुनी है कि 20 साल तक वो इंसान हमारे साथ खेलता रहा। 30 साल तक वो इंसान हमारे साथ खेलता रहा, हमारी ज़िंदगी बची क्या? आप किसी इंसान को ज़रूरी नहीं होता कि गला घोंट के ही मारें। आप ऐसे गला दबा के भी किसी को मारें ये ज़रूरी नहीं है या किसी को गोली मार दें या किसी को वैसे मार दें। किसी के इमोशंस के साथ खेलना भी उसका कत्ल करने के बराबर है। अफ़सोस कि हमारे इधर कोई इसकी सज़ा नहीं है। आप किसी को झूठा लारा दे रहे हैं, उसे दिलासा दे रहे हैं, उसे सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं, वो आपकी मोहब्बत में गिरफ़्तार होता जा रहा है। जब वो आपकी मोहब्बत में पूरा गिर जाता है, सारी दुनिया से आपको अलग समझ लेता है, फिर आप अपनी असल हकीकत दिखाते हैं। लानत है यार, लानत! मैं ऐसे लोगों पे लानत भेजता हूँ और मुझे लगता है कि ऐसे इंसानों को ना तो ज़मीन में कभी सुकून मिलता है, मिलेगा, ज़मीन पे तो इनको बड़ा सुकून मिलेगा लेकिन आखिरत में नहीं है। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ़ दुनिया है, आखिरत नहीं है। आखिरत उस इंसान के लिए जिसने किसी का दिल नहीं दुखाया, जिसने किसी के साथ गलत नहीं किया, जिसने किसी के साथ बुरा नहीं किया। तो जो अच्छा इंसान है, सच्चा इंसान है, मैंने ये ज़िंदगी का कुलिया बना लिया कि इस दुनिया में हमें दुःख भी मिलेगा, तकलीफ़ भी मिलेगी, दर्द भी मिलेगा, अज़ियत भी मिलेगी और हम लोगों को बहुत ज़्यादा मिलेगी, अच्छे लोगों को बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो मैं अपनी लाइफ़ से आपको यही चीज़ कहूँगा कि अगर कोई इस तरह का इंसान है, उसे इतना लो ना कीजिएगा। मैं समझता हूँ कि मैं सबसे बड़ा मुजरिम अगर किसी का हूँ तो मैं अपनी ज़ात का हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपनी ज़ात को उस तरह से मोहब्बत नहीं करता, जिस तरह मैं दूसरे को खुशी देने के लिए बाज़ दफ़ा अपना आप काट के उसको दे देता हूँ, लेकिन दुनिया फिर भी खुश नहीं हो सकती। ये गलती आप ना कीजिएगा, ये हमाकत आप ना कीजिएगा। ज़िंदगी में उतना ही रहिएगा जितना अगले की ज़रूरत है। अगर अगर किसी को आपके 10% इमोशंस की ज़रूरत है, 10% दीजिएगा, 100% ना दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट बड़ी सोच समझ कर कीजिएगा। आई होप सो कि जिस तरह मैं सफ़र किया लाइफ़ में, आप ना करें। इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख़्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।